हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। आज एवरेज का हमारा पार्ट 3 है, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने बिल्कुल बेसिक किया है, सेकंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किया है। आज जो थर्ड पार्ट है इसमें हम बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपको मीडियम टू हाई क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे और देखते हैं आज के क्वेश्चन के टाइप। हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप डिफरेंट हमने हर एक क्वेश्चन लिया है और उसमें ट्रिक के साथ बेसिक दोनों देखेंगे। ठीक है, ट्रिक भी देखेंगे और बेसिक भी देखेंगे, क्योंकि बेसिक आना जरूरी होता है और ट्रिक के साथ अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर का एवरेज हमारा क्या दिया गया है? कंपनी में 43 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, 8 कर्मचारी का हमारे पास 8 एम्प्लॉय है, उसका क्या दे रखा है? 43 ईयर्स उसका एवरेज दे रखा है। इफ अ न्यू एम्प्लॉय इज एक न्यू एम्प्लॉय आया है जिसका एवरेज डिक्रीजेज बाय 2 ईयर, 2 साल से एवरेज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू एम्प्लॉय? वो जो एक न्यू एम्प्लॉय आया है उसका एज पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि एक कंपनी के 8 कर्मचारी की औसत आयु 43 वर्ष है। यदि एक नए कर्मचारी की नियुक्ति किया जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष से क्या होता है? घट जाता है। तो नए कर्मचारी की आयु बताना। अब देखो, 8 कर्मचारी पहले से था, 8 एम्प्लॉय हमारा क्या था? पहले से ही था। इस एम्प्लॉय का एवरेज क्या था? 43 ईयर्स। एवरेज क्या था? 43 ईयर्स। अब उसमें एक न्यू एम्प्लॉय आता है, वन न्यू एम्प्लॉय, तो एवरेज क्या होता है? -2 से घट जाता है। तो -2 से एवरेज घटता है, मीन्स कि पहले 43 था तो अब क्या हो गया? एवरेज वेट 41 हो जाता है। अब एम्प्लॉय लेकिन कितने हैं? 8 1 9 है ना। एम्प्लॉय कितना है? 9 एम्प्लॉय है। तो अब देखो, अगर -2, अगर यहाँ पे देखो, अगर क्या हो रहा है यहाँ से कि -2 अगर यहाँ से कम हो रहा है, एवरेज की बात करो तो एवरेज पहले 43 था, उससे 41 हो जाए। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि पहले एवरेज अगर 43 था तो अब 2 कम हो रहा है, मीन्स कि 41 हो रहा है। अब बट हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि एवरेज अगर 2 से कम हो रहा है, ये ट्रिक के साथ देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्रिक है। हम फिर बेसिक से भी करेंगे, पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय अगर हमारा क्या है? 8 है, एक न्यू आ गया, मीन्स कि अब पर्सन कितने हो गए? 9 पर्सन हो गया, 9 एम्प्लॉय हो गया। एवरेज वेट कितना से घट रहा है? 2 से घट रहा है, मीन्स कि 9 दूना 18 एवरेज वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एवरेज में 18 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पहले था कितना? 43, तो 43 में क्या कर दो? 18 को माइनस कर दो, डायरेक्ट एवरेज से एवरेज को ही कम कर रहे हैं। तो 43 में -18 कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 ईयर्स हो जाएगा। तो ये आपका एवरेज वेट क्या हो जाएगा? 25 ईयर्स, जो कि पहला इसका आंसर है। ये हुआ ट्रिक से, कि डायरेक्ट हमने ट्रिक से किया कि 8 एम्प्लॉयज है जिसका एवरेज वेट क्या, एवरेज ईयर क्या था? 43। एक न्यू एम्प्लॉय आने से एवरेज में -2 ईयर की कमी होगी न्यू एम्प्लॉय आने से। तो अब एम्प्लॉय हुआ कितना? 8 1 9 हो गया। तो 9 एम्प्लॉय है और 2 से कम हो रहा है, मीन्स कि इफेक्ट तो सब पे पड़ेगा। तो 9 दूना 18 एवरेज कम हो रहा है, इसीलिए 43 में से हम -18 कर देते हैं तो 25 ईयर्स अब की वो जो न्यू था उसका एज हो जाएगा। ये था ट्रिक से। बेसिक से कैसे करेंगे? ठीक है, तो बेसिक से हम इस तरीके से करेंगे कि पहले 8 एम्प्लॉय था। ठीक है, एवरेज कितना था? 43 एवरेज था। तो 8 को क्या करो? 43 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 है, 8 3 24, मीन्स कि 344। ठीक है,
तो 344 यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो नया एम्प्लॉय आया तो उसका एवरेज क्या हो गया, 2 से कम हो गया। मीन्स कि पहले 43 था, 2 से कम हो गया तो क्या हो गया, 41 हो गया। तो अब न्यू एम्प्लॉय कितना हो गया, 9 हो गया ना। पहले 8 था, एक नया आ गया तो 9 हो गया। बट एवरेज क्या है, 1 से कम हो रहा है ना, तो 2 से कम हो रहा है, मीन्स कि 41 हो गया। पहले 43 था, 41 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और ये 9। अब देखो, अब नया में क्या है, 369। अब का है 9 एम्प्लॉय आने के बाद, और 8 एम्प्लॉय था तो 344 था। तो 1 जो नया आया है उसका एवरेज ईयर कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो कि निकल जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 ईयर्स यहाँ से आ गया कंप्लीट। क्लियर है, ये था बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से, जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम जाता है, तो ये ट्रिक से था कि डायरेक्ट एवरेज से, एवरेज को ही हमने काम किया और डायरेक्ट, क्योंकि एवरेज ही तो निकालना होता है ना। एवरेज निकालने के लिए तो एवरेज से ही अगर कर देते हैं, तो नए एम्प्लॉय का अगर आयु मतलब कि एज पूछता है तो डायरेक्ट एवरेज से ही हमने उसका एज निकाल लिया। ठीक है, देखो अगर कुछ भी कम नहीं होता, मीन्स कि अगर पहले 43 था तो अब भी 43 रहता तो ईयर 43 ही हो जाता, कि न्यू एम्प्लॉय आने से कि उसका एवरेज वेट 43 ही रहा, मीन्स कि उस एम्प्लॉय का एज 43 ही रहता, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम पहले भी जो कंसेप्ट का क्लास था हमारा पहला, उसमें हमने क्या कहा कि जो इफेक्ट एवरेज पे पड़ता है वही इफेक्ट उस नंबर पे, उस पर्सन पे, हर एक पर्सन पे इफेक्ट पड़ता है। तो एवरेज पे जो इफेक्ट पड़ा वही इफेक्ट हमारे नंबर ऑफ पर्सन पे भी पड़ा, उसके एज पे पड़ा। क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 विद्यार्थी के समूह की औसत आयु क्या थी, 25 था। ठीक है, कि 14 स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट है। ठीक है, उसका एवरेज कितना दिया गया है, 25 ईयर। ठीक है, जब एक शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है। तो एक शिक्षक शामिल हो जाएगा, मीन्स कि शिक्षक अगर शामिल हो जाता है तो क्या 14 से 1 टीचर लिख देते हैं। ठीक है, अगर 1 टीचर शामिल हो जाता है तो एवरेज 1 से बढ़ जाता है, +1 लिख देते हैं कि एवरेज क्या होता है, +1 हो जाता है। क्लियर है, एवरेज क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो इसको आप बेसिक से अगर करते हो तो बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक से अगर इसको करते तो बेसिक से कैसे करते इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम बेसिक से करके देखते हैं, फिर ट्रिक से करेंगे। देखो अब इस मेथड को हम किस चीज से करते हैं, पहले बेसिक से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले कितना था, 14 स्टूडेंट था, एवरेज वेट क्या था, 25। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 25 और 25 और 2500। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100 मीन्स कि 0, तो 10 और 25 से कम 25, 10 35 मीन्स कि 350 यहाँ से आ गया। अब क्या क्या, एक टीचर बढ़ गया, मीन्स कि पर्सन कितना हो गया, 15 हो गया। एवरेज भी 1 से बढ़ा, मीन्स कि 25 से क्या हो गया, 26 हो गया। अब 15 दूना 30 और 15 छक्के 90 मीन्स कि 390 हो गया। देखो पहले टोटल ईयर हमारा कितना आ गया, टोटल स्टूडेंट का 350। अगर टीचर शामिल हो गया तो तो टोटल ईयर हमारे पास कितना हो गया, 390। मीन्स कि जो टीचर था वो टीचर की एज कितनी हो जाएगी, तो अगर टीचर की एज हमें निकालनी है तो 390 में से क्या करेंगे, 350 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 9 में से 5 गया 4 मीन्स कि 40 ईयर्स हो जाएगा उसका वे एज हो जाएगा। ठीक है, किसका, न्यू टीचर का, मीन्स कि इसमें 40 नहीं है, मीन्स कि नन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ बिल्कुल बेसिक से। अब हम इसको ट्रिक से करके देखते हैं। ठीक है, ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो पहले 14 था, उसका एवरेज क्या था, 25। एक टीचर आ गया, तो टीचर आया मीन्स कि अब पर्सन कितना हो गया, 15 पर्सन हो गया। पहले कितने पर्सन थे, पहले 14 पर्सन थे, अब 15% है। सभी पर्सन में एक एक एवरेज बढ़ गया, एक एवरेज प्लस हुआ, मीन्स कि क्या 15 एप का एक एक बढ़ेगा। तो 1 × 15 इक्वल टू कितना, 15 बढ़ा। तो न्यू एज जो होगा वो एज क्या हो जाएगा, 25
प्लस का 15, तो क्या हो जाएगा 40 ईयर्स। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ट्रिक से निकाल सकते थे। इसका एज कितना हो जाएगा टीचर का एज 40 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट एवरेज से समझ में आए कि कैसे करते हैं। देखो 1 इंक्रीज करा तो 1 इंक्रीज करा मीन्स कि हर का इंक्रीज करेगा ना, तो 15 आदमी मीन्स कि 15 आदमी का इंक्रीज करेगा ना, तो 15 इंक्रीज किया, क्या एवरेज ही तो इंक्रीज किया नहीं, इसलिए अगर प्लस का है इंक्रीज किया तो हमने, अब वहीं पे अगर कहता कि 1 माइनस हो रहा है तो मीन्स हमें क्या करना होता, 15 लोग का माइनस होता मीन्स कि 15 माइनस हो जाता, तो 25 में से हम क्या करते माइनस करते। अगर यहाँ पे बढ़ता हुआ न लिख के अगर घट जाता है लिखा होता तो हम माइनस कर देते। क्लियर है? बट यहाँ पे क्वेश्चन में कि बढ़ रहा है तो इसका ईयर क्या हो जाएगा 40 ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बेसिक से भी बताया कि बेसिक से हम कैसे कर ले, फिर हमने ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 विद्यार्थी की एक कक्षा में 65% लड़की है और शेष क्या है, लड़कियां है। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो की बात अगर कर लेते हो तो बॉयज क्या है 65%। एक क्लास में या तो बॉयज होता है या तो गर्ल्स होता है, और तो कुछ नहीं होता, बॉयज और गर्ल्स ही होता है, तीसरा तो कुछ नहीं आएगा। तो 65% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, 35% गर्ल्स हो जाएगी। इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 65 और 35 अगर इसकी रेशियो निकालते हो तो रेशियो में इसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 या 15 मीन्स की 13:3 आ जाएगा। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 13 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये टोटल हुआ कितना, रेशियो की बात कर लो तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया। तो मान के चलो हम रेशियो से ही बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मीन्स कि टोटल स्टूडेंट हम मान के चलते हैं कि 20 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज 17 है और गर्ल्स 7 है। ये 80 को भूल जाओ। ठीक है, 80 अभी भूल जाओ। क्यों भूल जाए, क्योंकि रेशियो से अगर बनाते हो ना तो जो इफेक्ट रेशियो में अगर 20 स्टूडेंट लेके करोगे, एवरेज का हम ट्रिक के साथ करते हैं, तो ये हम ट्रिक से करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक के साथ अगर एवरेज अगर बढ़ेगा रेशियो में जितना, उतना ही हमें एक्चुअल अगर 80 लेके भी अगर इसका निकालोगे तो बात बराबर ही होगा। तो हम 20 लेके ही करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में यहाँ तक तो पता चल गया कि 65% लड़के हैं, शेष क्या है, लड़कियां है। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 36 है, 36 किसका है, लड़की का, मीन्स कि ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स की एवरेज कितनी आ गई, अंक कितना हो गया 36 आ गया। ठीक है, बॉयज का देख लेते हैं कि बॉयज का दिया है कि नहीं, आगे पढ़ते हैं। और लड़कों के औसत अंक में 42 है, तो लड़कों का औसत अंक क्या हो गया 42 हो गया। तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, मीन्स कि टोटल का, इसका टोटल का पूछ रहा है। अब देखो आप ये चीज कहो कि अगर गर्ल्स की अगर एवरेज 36 होती और बॉयज का भी 36 होता, अगर गर्ल्स की 36 होता और बॉयज का भी एवरेज अगर 36 ही रहता, मीन्स कि ओवरऑल पूरे स्कूल का एवरेज 36 हो जाता, तब तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, पूरे स्कूल का ही एवरेज क्या होता 36 हो जाता। बट बॉयज में क्या बोला कि बॉयज में 42 है, तो 36 में कितना और ऐड करेंगे कि 42 हो जाएगा, है ना। 36 में और ऐड करेंगे तभी तो 42 होगा, तो 36 में और हम कितना ऐड कर ले, मीन्स कि अगर हम इसमें 36 4 42 मतलब कि 6 और ऐड कर लेते हैं, 6 + 36 या फिर 36 + 6 लिखो, बात बराबर है, 6 + 36 लिखो या 6 + 36 लिखो, या तो 36 + 6 लिखो, बात तो बराबर ही है ना, आएगा तो 42 ही आएगा। तो देखो अगर 36 ही रहता, 36 इसमें भी रहता है, तो एवरेज हमारा टोटल स्टूडेंट का क्या होता 36 ही होता। बट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज का 42 है, मीन्स कि 6 बढ़ा, तो 6 जो एवरेज बढ़ गया तो 13, ये 13 स्टूडेंट से एवरेज में बढ़ रहा है ना, 13 स्टूडेंट का क्या हो रहा है एवरेज बढ़ रहा है। तो 6 जो है वो इम्पैक्ट किस पे डालेगा, तो 13 स्टूडेंट और टोटल कितना है, टोटल है हमारा कितना 20। ठीक है,
टोटल स्टूडेंट यहाँ से कितना है 20 है। तो 13 स्टूडेंट में अगर 6 एवरेज बढ़ रहा है मीन्स कि क्या करो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, क्योंकि 13 स्टूडेंट में बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 13 छक्के 78 मीन्स कि 78 हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है 78 हमारा औसत बढ़ रहा है। बट इम्पैक्ट ये जो 78 है इम्पैक्ट किस पे डालेगा, टोटल 20 स्टूडेंट पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसको डिवाइड कर दो किस पे से 20 से, टोटल से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 20 या 60 और कैरी 18 180। तो पॉइंट क्या हो जाएगा 20 नम्मा 180 मीन्स कि 3.9। तो इम्पैक्ट हमारा क्या डाल रहा है 3.9, बट इसका साइन क्या है प्लस का, मीन्स कि इंक्रीज हो रहा था ना 36 प्लस 6 था मीन्स कि बढ़ रहा है। तो अगर 36 रहता तो 36 ही रहता, बट यहाँ पे 3.9 क्या हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसमें ऐड करना पड़ जाएगा, है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ जाएगा ऐड करना पड़ जाएगा। तो देख चलो हम ऐड करके देख लेते हैं। तो 36 है प्लस यहाँ पे क्या करते हैं 3.9 हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 39.9 यहाँ से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 39.9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि 39.9 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 39.5 है बट 39.9 नहीं है। ठीक है आप लोग को ये लग रहा होगा कि यहाँ तो हम 20 टोटल 20 लेके लिए हैं तो एवरेज 39.9 आया है, आंसर आया है। अगर मान के चलो 80 स्टूडेंट का लेंगे तो मे बी एवरेज कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चलो मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ कि अगर 80 स्टूडेंट है, ठीक है अगर 80 स्टूडेंट है तो इसका रेशियो तो पता है कि 13:7 आया है। तो 13 अगर 7 आया है मीन्स कि देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर लेती हूँ। ठीक है टोटल कितना है 80 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स, तो 13 और 7 रेशियो में है। तो इसको देखो 80 टोटल 20 है, ठीक है तो 80 को 20 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है 20 चौक 80 मीन्स कि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको 13 को भी 4 से और 7 को भी 4 से। तो 7 चौक यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है और ये 13 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 चौका 52 मीन्स कि बॉयज कितना हो जाएगा 52, बॉयज कितना हो जाएगा आपको 52 बॉयज हो जाएगा। गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स हमारा हो जाएगा 28। क्लियर है देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉयज 52 और गर्ल्स कितनी हो गई 28। अब गर्ल्स की एवरेज क्या कही 36 हो, अब बॉयज का एवरेज 42। तो 42 को अगर 36 से कंपेयर करो तो क्या 36 प्लस का 6 करोगे तभी तो 42 हो पाएगा ना, है ना टोटल 36। तो अगर 36 ये भी होता 36 ये भी होता तो 80 स्टूडेंट का एवरेज क्या होता 36 ही होता। बट इसमें 6 ज़्यादा है बॉयज़ का, तो किससे ज़्यादा है 52 स्टूडेंट से ज़्यादा मीन्स कि 52 मल्टीप्लाई 6। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 दूना 12 तो क्या हो जाएगा 312 हो जाएगा। तो 312 इसका हो गया। ठीक है अब 312 जो है वो इम्पैक्ट किस पे डालेगा, अगर 312 एवरेज बढ़ा तो किस पे डालेगा टोटल स्टूडेंट पे मीन्स कि टोटल 80 पे। तो इसको 80 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अगर 80 से डिवाइड करते हो तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 3 24 मीन्स कि 3 है ना। अगर 80 से डिवाइड करते हो 312 को 312 को तो 8 3 क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे कैरी कितना बच जाएगा 7 है ना 2 और 8 नमा 72। ठीक है मीन्स कि 3.9 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से भी क्या हुआ 3.9 या मीन्स कि 36 एवरेज होता, बट 6 एवरेज बॉयज़ का ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा 3.9 ज़्यादा हो जाएगा मीन्स कि 39.9 हमारा क्या हो जाएगा एवरेज। पूरे एवरेज जो है पूरे स्कूल का पूरे बॉयज़ का और गर्ल्स का मिला के एवरेज 39.9% हो जाएगा।
क्लियर है। हमने टोटल स्टूडेंट का भी निकाल के आपको दिखा दिया और हमने सिर्फ और सिर्फ रेशियो पे भी पहले बताया है, इसलिए बताया ताकि आपको बाद में ये कन्फ्यूज़न ना हो कि रेशियो से आंसर कुछ और आया है रेशियो से बना के और मे भी टोटल स्टूडेंट का बनाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मतलब बस उतना ही कंसेप्ट हम लोग को क्लियर रखना है जिस मेथड करने से एग्जाम हमारा क्लियर हो पाए, एग्जाम में हम जल्दी से क्वेश्चन को कर पाए, उस कंसेप्ट को। देखो कोई भी चीज़ याद कब होता है, जब हम बार बार रिवीजन करते हैं, मल्टीपल चॉइसेस मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, तभी वो चीज़ याद होता है। या तो ट्रिक से करो या तो बेसिक से करो, बट मल्टीपल करोगे ना तो ही याद रह पाएगा। अगर ये ट्रिक है तो बार बार इसी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यही याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल भी मिलते रहेंगे और साथ ही साथ हर संडे आपको बैंकिंग एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। तो आप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डाउनलोड करने के बाद आप चैट बॉक्स में जाके ऐप पे कमेंट करना कि मुझे फ्री मॉक टेस्ट बैच में ज्वाइन होना है, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हो। चलो क्लियर है बात। और ढेर सारा मॉक टेस्ट भी वहाँ पे है, आप देखो जो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मॉक टेस्ट वगैरह भी वहाँ से परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन हमारी बैच भी चलती है, तो आपको हमारे से कुछ भी क्वेश्चन करना है तो ऑनलाइन के थ्रू कुछ भी मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी क्लास करनी है मैथ्स रीजनिंग की, तो आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। चलते हैं अभी इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 एवरेज ऑफ क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 12 रीडिंग। ठीक है, द एवरेज ऑफ 12 रीडिंग इज 18.5। क्या है, 18.5 है। इन दिस द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 रीडिंग, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 रीडिंग इज 16 एंड द नेक्स्ट 5 रीडिंग इज क्या है 21। If the 10th reading is 6 less than 11 reading and also the 14 less than the 12th reading, what is the 10th reading? रीडिंग क्या पूछा है, 10th रीडिंग पूछा है। अब मान के चलो सबसे पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है, फिर क्वेश्चन को करेंगे। देखो 12 रीडिंग है, ठीक है, कुछ भी रीडिंग है, कोई रीडिंग है, ठीक है, हिंदी में इसको उसका क्या कहते हैं अवलोकन। ठीक है, तो 12 अवलोकन है, मीन्स कि 12 क्या है रीडिंग है। अब इस रीडिंग में 12 तो अब चलो यहीं से मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 रीडिंग है। फर्स्ट 4 रीडिंग मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है कि फर्स्ट 4 रीडिंग उसका जो एवरेज है वो क्या है 16 दिया गया है। अब नेक्स्ट 5 रीडिंग मीन्स कि ये यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 यहाँ तक का जो रीडिंग है उसका एवरेज क्या दिया गया है 21 रीडिंग दिया गया है। क्लियर है। अब कह रहा है ये जो 10th ये रीडिंग क्या है, ये अब 10th हो गया क्योंकि ये 1 है 2 तो यहाँ तक तो 9th तक आ गया 9, यहाँ ये 4 ये 4 रीडिंग और ये क्या था 5 रीडिंग, तो ये यहाँ 5 4 9 रीडिंग हो गया मीन्स कि यहाँ ये 10 रीडिंग, ये क्या हो जाएगा 11th और ये क्या हो जाएगा 12th रीडिंग। ठीक है, अब देखो 10th रीडिंग क्या कर रहा है, वो जो 11th रीडिंग से 6 कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो बेसिक से एकदम पहले कंसेप्ट क्लियर करते फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ये 10th रीडिंग है, ये 11th रीडिंग है। ठीक है, ये मान के चलो 12th रीडिंग है। ठीक है, अब 12th रीडिंग है तो 10th रीडिंग क्या है 11th रीडिंग से 6 कम है, तो 6 कम है तो इसको एवरेज से भी तो बोल सकते हैं कि 11 रीडिंग है वो 10th रीडिंग से क्या है 6 ज़्यादा है, इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास आपसे 5 रुपया कम है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि मेरे पास ना आपसे 5 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास मैं हूँ और ये आप हो स्टूडेंट हो। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि आपसे मेरे पास 5 रुपया कम है। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपके पास 10 रुपया है तो मैं बोलती हूँ कि आपसे मेरे पास 5 कम है, मीन्स कि मेरे पास कितना 5 ही रुपया है ना।
बट आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि आपसे 5 रुपया मेरा ज़्यादा है, मीन्स कि मेरे पास 5 है तो आपके पास तो 10 हो जाएगा ना। तो आप तो ये भी बोल सकते हो। अगर 10th रीडिंग को अगर हम x मान लेते हैं तो 11th रीडिंग क्या कह रहा है कि 11th रीडिंग से 6 कम है, मीन्स कि हम ये कह सकते हैं 11th रीडिंग जो है ये 10th रीडिंग से क्या हो जाएगा, 6 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? ये 11th, ये 10th और ये 12th की बात कर लेते, ठीक है। तो 12th रीडिंग के बारे में बोला है कि ऑल्सो द 14 लेस देन द 12th रीडिंग। 10 रीडिंग जो है वो 12th रीडिंग से 14 कम है। सेम उसी तरीके से 12 रीडिंग 10 रीडिंग से क्या हो जाएगा, 40 ज़्यादा भी तो हो सकता है ना। 14 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे अब करना क्या है, आगे सबसे पहले इसको ट्रिक से नहीं, इसको बेसिक से ही बना पाओगे, क्योंकि अगर एक वेरिएबल होता है तो हम ट्रिक से कर पाते हैं, बट यहाँ पे 1 वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है तो फिर हमें क्या करना होता है, बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन को करना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले ये 4 रीडिंग की बात कर लो। तो 4 रीडिंग का क्या है, 16 दिया गया है इसका एवरेज। तो 4 मल्टीप्लाई पहले 16 कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात कर लो फर्स्ट रीडिंग की, फर्स्ट 4 रीडिंग की अगर बात कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 16। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, मीन्स कि 64 कर लेगा। उसके बाद आफ्टर 5th रीडिंग की बात कर ले, उसके बाद की 5 रीडिंग की बात कर ले तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 21 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। तो 5 दूना 10, मीन्स कि 105 यहाँ से हो गया, ठीक है। 105 यहाँ से हो गया। अब देखो अगर आपके पास 12 जो है टोटल औसत कितना हो जाएगा, टोटल अगर रीडिंग की बात कर लो तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकाल लो टोटल। तो 18 मल्टीप्लाई 18.5 है ना, 18.5 मल्टीप्लाई है कितना, 12 रीडिंग है। तो 12 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से अगर 18 का इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 222 ही होगा ना। देखो 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 12। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 और 5 सत्ते 35, 2 छक्के 12। तो 37 मल्टीप्लाई 6। तो 37 मल्टीप्लाई अगर 6 करते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4th रीडिंग का कितना आ गया, टोटल 64 आ गया। प्लस यहाँ पे ये 5 नेक्स्ट 5 रीडिंग का कितना आ गया, 105 आ गया। उसके बाद 11 12 और ये जो 10th 11 और 12 है इसका क्या हो जाएगा, तो 11 12 10th 11 12 यहाँ पे लिख लो 10th, उसके बाद प्लस का 11th और प्लस का 12th, ठीक है। ये टोटल होके 222 हो जाएगा ना, क्योंकि यही तो टोटल 222 है, ये टोटल होके 222 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस दोनों नंबर को ऐड कर लो, दोनों नंबर ऐड कर लो तो मीन्स कि इधर का ये दोनों नंबर 222 में से कम हो जाएगा। अब 10th की वैल्यू है क्या, तो 10th को हमने क्या माना है, x माना है। 10th को हमने क्या माना है, x माना है। तो चलो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है ये क्या है, x है। x प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 222 माइनस इसमें ऐड कर लो 5 4 9 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 भी क्या हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस में है तो 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसको सबसे पहले करते तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 53 और ये जो 20 था मीन्स कि माइनस का यहाँ से 20 कर दो। तो अब कितना हो जाएगा, 3 5 में से 2 गया 3 मीन्स कि 33 आ गया। अब क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू निकालते हैं, ये इधर का पार्ट था है ना, मिक्स मैच मत करना आप लोग।
तो यहाँ से क्या है x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स कि 11 हो जाएगा। 11 तो 10th रीडिंग का हमने क्या माना था, x माना था, तो x 10th रीडिंग का माना था, तो मीन्स कि x का वैल्यू 11 आ गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। देखो कुछ क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। वन वेरिएबल है तो हम इसे ट्रिक से कर सकते हैं, बट जब वेरिएबल बढ़ जाएगा ना तो उसे हम ट्रिक से नहीं कर पाते हैं, तो हमें बेसिक से ही करना होता है। तो ये मेरा बेसिक था कि आपको क्या दिया था, स्टार्टिंग का 4th रीडिंग तो 16 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 5 रीडिंग उसका एवरेज 21 दिया था, तो हमने 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर लिया। टोटल का हमने क्या निकाला, तो 12 यहाँ पे था टोटल रीडिंग, उसका एवरेज 18.5 दिया था, तो 12 मल्टीप्लाई 18.5 तो उसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना हो गया 222। 222 टोटल मीन्स कि यही 12 अवलोकन मीन्स कि 12 रीडिंग को ऐड करने पे ही 222 आ जाएगा। तो 4th का 64, उसके बाद नेक्स्ट 5 रीडिंग का 105, 10th 11th 12th तो इसका 222। तो इस तरीके से हमने x माना, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया मीन्स कि 11 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ से 11 हो गया। आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें बिल्कुल कमेंट में बताना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर हम आपके लिए एफर्ट करते हैं तो आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं अपने लाइक और कमेंट्स के थ्रू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।